नमस्कार साथियों। आपके रीट की जो एग्ज़ाम है, रीट की एग्ज़ाम में अब आपके 50 से भी कम दिन बचे हैं। अब अलग अलग विद्यार्थी मैसेज करते हैं भाई हम लास्ट के दिनों में क्या करें। तो मैंने सोचा सारे जो सवाल हैं उनका इकट्ठा ही जवाब दे दिया जाए। तो एक जो आपकी पाठ्य सामग्री है रीट में, अब तक आपने जो पढ़ा है उस पाठ्य सामग्री में आपको अब बिल्कुल बदलाव नहीं करना चाहिए। जो अब तक आपने पढ़ लिया है आप उसी पे विश्वास करो, और उसी को ही आप लोग बार बार जो है आप रिवाइज करते रहिए। अब पाठ्य सामग्री में बदलाव करना बिल्कुल भी समझदारी नहीं है। और जो करंट के इशू हैं, करंट जो आप लोगों को लगता है राजस्थान का, इसे आप पढ़िए नए नए पाठ्य सामग्री के रूप में बस। इसके अलावा कोई भी पाठ्य सामग्री में आपको बदलाव नहीं करना चाहिए, और आप उन्हीं चीज़ों को बार बार दोहराएं जो आपने पढ़ी हुई है। केवल करंट जो है करंट आप लोग देख लीजिए, बहुत अच्छे से देख लीजिए। और इसके लिए आपने यदि कोई यूट्यूब चैनल वगैरह यदि ज्वाइन किया हुआ तो आप उसको देख सकते हैं। और करंट में भी आप लोगों को जो योजनाएं वगैरह है, व्यक्तित्व वगैरह है, खेल खिलाड़ी वगैरह है, इस प्रकार की जो चीज़ें, इस प्रकार की चीज़ों पर आपको ज़्यादा फोकस करना चाहिए। सरकारी जो योजनाएं हैं, फ्लैगशिप योजनाएं जो हैं, उनको आप अच्छे से देखिए। फिर आप अपना जो सिलेबस है, अपने सिलेबस को रोज अपने सिलेबस को आप लोग देखें। अब लास्ट का टाइम है, और वैसे भी क्या है कि एक विद्यार्थी को जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करता है उसके लिए उसका जो पाठ्यक्रम है वो उसकी दिशा तय करता है कि भाई आपका पाठ्यक्रम में क्या बाकी रह गया है। अभी भी आप लोग देखो इसको, कभी आपका जो पाठ्यक्रम है इसमें कौन सा टॉपिक है जो आपका बाकी रह गया है, या ऐसा कौन सा टॉपिक है जिसका रिवीजन अभी तक आपने बहुत कम किया है। पाठ्यक्रम में कई ऐसे टॉपिक होते हैं जिनको, कई टॉपिक ऐसे होते हैं जिनको तो हम बहुत ज़्यादा दोहरा लेते हैं, जो हमारे फेवरेट टॉपिक होते हैं। और कई टॉपिक ऐसे होते हैं जो हम क्या है कि उनको बहुत कम देखते हैं, और वहाँ से सवाल भी आ जाता है। तो अपने पाठ्यक्रम को आप देखिए, रोज देखना चाहिए। और इसमें आपको लगता है कि ये जो सेक्शन है, ये सेक्शन मेरा कमजोर है, या इस पक्ष में मुझे ज़्यादा अभ्यास करने की आवश्यकता है, तो उसे आपको देखना चाहिए। यहाँ जो टॉपिक आपको छूटा हुआ है या आपका जो कमजोर टॉपिक है उसे आपको देखना चाहिए। या कोई टेक्निकल कोई चीज़ है जो आपको लगता है कि नहीं ये मुझसे नहीं होगा या मैं कर नहीं पाऊंगा, तो उस प्रकार का जो टॉपिक जो आपने अब तक नहीं पढ़ा है और आपको लगता है कि इसमें बहुत ज़्यादा समय लग सकता है मेरा, और यहाँ से क्वेश्चन आने वाला है कि या दो है, तो अब उसको देखने के बजाय आपने जो अब तक पूरा पढ़ा हुआ टॉपिक है उन टॉपिकों का आप लोग दोहराव करें। और जो कमजोर टॉपिक है, कमजोर टॉपिक आपको देखना चाहिए। यदि उसमें समय कम लग रहा है तो ऐसा कोई टॉपिक है जिसको तैयार करने में मान लो 10 दिन लग रहे हैं, तो उस टॉपिक को अब करना मेरे दृष्टिकोण से समझदारी नहीं है बिल्कुल भी। फिर अब लास्ट का टाइम है, और लास्ट के टाइम में आपको जो ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस है, ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस आपको ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस आपको करनी चाहिए, जितनी आप कर सकते हैं। और आपको जो पुराने पर्सन है, ओल्ड पेपर्स जो है, ओल्ड पेपर्स तो हर हाल में ही आपको निकालने चाहिए। तो जो ऑब्जेक्टिव सवाल हैं इसमें यदि आप कोई नई बुक भी यदि आप निकालना चाहते हैं कि भाई एक किताब तो मैंने कर ली ऑब्जेक्टिव, और दूसरे मुझे ऑब्जेक्टिव और निकालने, तो आप ऑब्जेक्टिव कर सकते हैं। ऑब्जेक्टिव को आप जितना ज़्यादा आप समय दें लास्ट में, उतना आप दे सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा जो टाइम है लास्ट के टाइम पर ऑब्जेक्टिव को देना चाहिए, जिससे आपको क्या कि पता रहता है इस प्रकार का जो सवाल, इस प्रकार का सवाल इस टॉपिक से बनता है, इस प्रकार का जो सवाल इस टॉपिक से बन चुका है। तो ऑब्जेक्टिव जो प्रैक्टिस है, ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस आपको ज़्यादा से ज़्यादा करनी चाहिए। ये तो देखो पाठ्यक्रम जो है इन पर हमारी बातचीत हो गई है। अब लास्ट का टाइम है। आपका जो माइंड सेट है, आपका माइंड सेट आपको बहुत पॉजिटिव रखना चाहिए। आपका जो सिलेक्शन है, आप यूँ मानिए कि भाई मेरा जो सिलेक्शन है, मेरा सिलेक्शन हो रहा है, इस प्रकार की फीलिंग के साथ यदि आप तैयारी करते हैं तो आपका जो मस्तिष्क है डोपामाइन को ज़्यादा रिलीज करेगा, और आपको पढ़ने में उससे आपका जो उत्साह है बना रहेगा। खुद के सिलेक्शन के प्रति बिल्कुल भी जो नेगेटिविटी है, नकारात्मकता है, बिल्कुल अपने आसपास ही नहीं आने दें, चाहे आपकी तैयारी कैसी ही है। क्योंकि अब यदि आपका जो माइंडसेट है वो यदि नेगेटिव हो गया, तो आपने यदि अच्छी तैयारी की हुई है ना, तब भी आप लोग जो है गच्चा खा जाओगे। कई बार हम देखते हैं कि जो विद्यार्थी है, विद्यार्थी का माइंडसेट यदि पॉजिटिव है तो उसने तैयारी यदि इतनी की है, तब भी वो उसका जो यूज है वो उसका यूज इतना करके आ जाता है। यदि उसका माइंडसेट यदि पॉजिटिव है तो वो अच्छा यूज करके आएगा उस तैयारी का ही, है ना। ये आप लोग देख रहे हो, ये पॉजिटिव माइंडसेट की बात है। यदि आप पॉजिटिव हो
तो आप उसको इतना यूज करके आओगे। और ये जस्ट इसका उल्टा है, यदि आप खुद के प्रति नेगेटिव हो तो आपने यदि इतना पढ़ा है तो परीक्षा में आप उसका यूज केवल इतना कर पाओगे। ये माइंडसेट का खेला है पूरा, है ना। तो आपको अपना जो माइंडसेट है, आपका माइंडसेट एकदम परफेक्ट रखना है, चाहे कोई कुछ भी कहे, आप अपना सिलेक्शन मानिए। क्योंकि आपको जो तीर है ना, आपको तीर यूं चलाना है, आपको तीर यूं नहीं चलाना है। हम लोग देखते हैं ना कई बार विद्यार्थी जो बहुत पढ़ता है, लेकिन जब परीक्षा का परिणाम आता है, वो जो पेपर करके आता है, तब हम देखते हैं उसकी जो परफॉर्मेंस है, उसकी परफॉर्मेंस वो नहीं रह पाती है जो परफॉर्मेंस उसकी होनी चाहिए। जबकि तैयारी उसने इतनी सारी की है, और वो यदि खुद पर विश्वास रखे, पेपर को एकदम बिल्कुल अच्छे से सेट करे, तो चीज़ों को बहुत अच्छा कर सकता है। ठीक है, तो अपना माइंडसेट जो है बहुत अच्छे से बना के रखिए। और एक लोग ऐसे होते हैं जो हमेशा क्या है कि नेगेटिव बात करते हैं, और इस प्रकार के जो लोग हैं ना, इस प्रकार से के लोगों से आप दूरी बना कर रखें। जो ये कहते हैं सिलेक्शन जो है सिलेक्शन नहीं होता है, या दूसरी नकारात्मक जो बातें करते हैं, इस प्रकार के लोगों से आपको बिल्कुल बचना चाहिए। उनको अपने पास में ही आने देना नहीं चाहिए। इस चीज का आप जो है, आप बहुत ज्यादा ध्यान रखें। आप जो नेगेटिव बात करता है, आप उसको अपनी लिस्ट से उसको हटा दीजिए एग्जाम तक। हाँ, जीवन से हटाएं तो और अच्छी बात है। जो आपके सिलेक्शन के लिए एश्योर नहीं है, जो आपके लिए ठीक नहीं सोच रहा है। ठीक है, तो अपना जो माइंड सेट है, अपना माइंड सेट जो है बिल्कुल एकदम पॉजिटिव रखिए। दूसरा, आप देखोगे जो पढ़ने का जो शेड्यूल है, पढ़ने के शेड्यूल की अपने बात करें तो कई बार क्या है कि हम लोग जब तैयारी करते हैं, तो कुछ विद्यार्थी ऐसे होते हैं जो जल्दी उठते हैं, और वो जल्दी उठ करके अपनी जो तैयारी है, अपनी तैयारी को करते हैं। ये इनकी हैबिट है। तो अब ये जो जल्दी उठने वाला विद्यार्थी है, और हम थोड़ा देरी से उठने वाले विद्यार्थी हैं, देरी से उठते हैं और हम हमारी जो तैयारी है, हम हमारी तैयारी करते हैं। क्यों? क्योंकि हम लेट तक सोते हैं, और जो जल्दी उठता है ये जल्दी सोता है। ये पढ़ने के जो घंटे हैं वो बिल्कुल बराबर सही हैं। तो आपको क्या है कि जो देरी से उठने वाला जो विद्यार्थी है, देरी से उठने वाले विद्यार्थी को इसको कॉपी नहीं करना चाहिए कि भाई मैं जल्दी उठूं और मैं तैयारी करूं। जिस मुहूर्त में भी आप उठ करके पुस्तक पकड़ लेते हो ना, वही मुहूर्त आप अपने लिए ब्रह्म मुहूर्त समझें। ऐसे नहीं कि भाई हमें जल्दी उठना है, ठंड का समय वैसे भी अभी तो। आपकी यदि हैबिट बनी हुई है जल्दी उठ करके पढ़ने की, तो आप अपनी हैबिट को छोड़े नहीं। और यदि आपकी हैबिट नहीं है, और आप जल्दी उठने के चक्कर में यदि आपका समय खराब करते हैं, और आप यदि उठ भी जाते हैं, और आप उठे जबरदस्ती, आपने चाय वाय बना करके माहौल बनाया, मुंह वगैरह धो करके आप बैठ गए, और थोड़ी देर बाद आपको नींद आ जाती है, या फिर पूरे दिन आप नींद के लटके लेते हो, है ना। तो वैसे समय करने में कोई फायदा नहीं है। जैसा शेड्यूल आपका अब तक बना हुआ है, यदि आप जल्दी उठने वाले विद्यार्थी हैं तो जल्दी उठें। देर तक क्यों प्रयास करना, जब नींद आए तब सो जाओ। और जो देरी से उठने वाले विद्यार्थी हैं वो अपने शेड्यूल को बना करके रखें। और अब लास्ट का टाइम है, लास्ट के टाइम पर विद्यार्थियों को अपने खान पान का ध्यान रखना चाहिए। खान पान का ध्यान रखने का मतलब है कि हल्का और पौष्टिक भोजन लेना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि रात को पढ़ना है और रोटी जितनी भूख थी उससे एक दो ज़्यादा दबा करके बैठ गए, क्योंकि सर्दियों का टाइम है, भूख ज़बरदस्त लगती है। और यदि कोई गरम गरम रोटी बना करके दे रहा है तो दो दबाते चार दबा लेते हैं। तो इससे भी आप थोड़ा बचें, है ना। भोजन आपका पौष्टिक होना चाहिए, लेकिन थोड़ा सा हल्का भोजन आप लोग लीजिए। क्योंकि अपने कहते हैं ना कि भाई जो दिमाग मत खा, ऐसा हम लोग कहते हैं। तो जो भी खाना आप खाते हो, खाना कहाँ जा रहा है आपके, खाने का लगभग 80% जो है वो दिमाग जो है, दिमाग यूज कर लेता है। 80% जो है दिमाग यूज कर लेता है। तो दिमाग हमारा एक्टिव रहे, इसके लिए हमें पौष्टिक खाना तो जरूरी है, लेकिन ज्यादा खाना जरूरी नहीं है। ज्यादा खाओगे तो फालतू नींद वगैरह आएगी, पेट वगैरह दर्द होगा, है ना, अपच की शिकायत हो सकती है। तो पौष्टिक भोजन लीजिए, और थोड़ा हल्का जो भोजन है वो लीजिए। उससे क्या है कि आपकी जो गति है वो अच्छी बनी रहेगी, आपके मन के अंदर प्रसन्नता बनी रहेगी। तो खान पान का ध्यान रखिए, जो अपनी हैबिट बनी हुई है उनको बना करके रखिए। जो अब तक आपने पढ़ा है उसी पे विश्वास कीजिए, और उसी पाठ्य सामग्री का दोहराव कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोग निकालिए। आपके एग्जाम के लिए आपको खूब सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद।